मांझी जी अपने लिए कर रहे हैं प्रदर्शन की हमको एमपी में कम से कम 2 सीट दे दीजिए, इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 सीट के लिए मात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई चीज के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ। अगर वह दलित के सम्मान चाहते हैं हाँ। तो दलित के वह सम्मान चाहते थे तो दलित के सम्मान की अगर वह बात करते हैं तो उस समय उनका सम्मान कहाँ गया था जिस समय मुख्यमंत्री थे या बीजेपी वाला कुर्सी धो देता था जिस कुर्सी पर बैठता था, जिस समय मुख्यमंत्री थे जिस मंदिर में जाता था उस समय बीजेपी वाला मंदिर धो देता था। यही 2 सीट के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नो इनका प्रदर्शन महिला सम्मान के लिए है और नो दलित के अधिकार के लिए है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी दलित और महिला स्वाभिमान जो है एक तरह से रैली कर रहे हैं, रैली नहीं कहेंगे उसको, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने सिर्फ मेरा ही अपमान नहीं किया है, महिलाओं का भी अपमान किया है। हमारे साथ रामवृक्ष सदा जी हैं, विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल से। आप लोग नहीं गए, आप लोग अभी यहीं हैं, हरा गमछी बांध करके बैठल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मांझी जी जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वह बोल रहे हैं कि महिलाओं का अपमान किया, माननीय मुख्यमंत्री जी दलितों का अपमान किया, तो उनको यह भी बोलना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ही हमको मुख्यमंत्री बनाए थे, हम दलित का बेटा थे, मुसहर का बेटा थे, इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनाए। साथ में ये भी बोलना चाहिए था। अगर इनको दलित के प्रति अगर प्रेम रहता, अगर इनको महिला के प्रति सम्मान रहता तो आज यह जो मुख्यमंत्री जी विधानसभा में दलित के प्रति नहीं बोले थे, उस बैठक में हम लोग थे विधानसभा में, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि मांझी जी बताइए आपको कौन मुख्यमंत्री बनाया, तो वह तो कोई गलत नहीं बोले, वह बनाए तो बोले, तो इसमें कोई अपमान का बात नहीं है। अगर वह दलित के सम्मान चाहते हैं तो दलित के वह सम्मान चाहते थे तो दलित के सम्मान की अगर वह बात करते हैं तो उस समय उनका सम्मान कहाँ गया था जिस समय मुख्यमंत्री थे या बीजेपी वाला कुर्सी धो देता था जिस कुर्सी पर बैठता था, जिस समय मुख्यमंत्री थे जिस मंदिर में जाता था उस समय बीजेपी वाला मंदिर धो देता था, जहां वह जाते थे वहां गंगा जल छीट के शुद्धिकरण किया जाता था, उस समय इसका सम्मान कहाँ गया था? उस समय सम्मान का याद नहीं आता था। और जब आज हम लोगों के गठबंधन से अलग हो गया है तो इनको सम्मान की बात याद आ रहा है। 80 साल में इतना मेहनत कर रहे हैं और 80 साल के उम्र में इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर यही मेहनत दलित के बच्चा के लिए करता, गरीब के बच्चा के लिए हम आपको बता रहे हैं, अगर यही मेहनत करते, अगर उनको प्रदर्शन ही करना था वह प्रदर्शन करते कि हम लोग दलित हैं, जैसे बड़ा लोग अपने बेटा को शिक्षा देता है वैसे शिक्षा हम लोगों को दलित को बच्चा को भी मिलना चाहिए, उसके लेकर प्रदर्शन करना चाहिए। प्रदर्शन इनको करना चाहिए कि केंद्र में जितना नौकरी था जिसको निजीकरण कर दिया गया है, जो हम लोगों का आरक्षण था नौकरी में खत्म कर दिया गया है, उसके लिए इनको प्रदर्शन करना चाहिए। किसके बच्चे के लिए कर रहे हैं? अगर दलित के बच्चे के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो किसके बच्चे के लिए कर रहे हैं? यह अपने लिए कर रहे हैं प्रदर्शन की हमको एमपी में कम से कम 2 सीट दे दीजिए, इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 सीट के लिए मात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई चीज के लिए नहीं कर रहे हैं। एक अपने लड़ेंगे, एक इनका स्वपुत्र लड़ेंगे, संतोष सुमन जी लड़ेंगे। यही 2 सीट के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नो इनका प्रदर्शन महिला सम्मान के लिए है और नो दलित के अधिकार के लिए है। इनका सिर्फ 2 सीट के लिए ये प्रदर्शन है। लेकिन मांझी जी कभी आपके साथ ही रहे हैं, आज जो है उधर चले गए हैं, 80 साल में इतना मेहनत कर रहे हैं। सुने इस बार अंतिम बार चुनाव लड़ेंगे, आप कह रहे हैं कि 2 सीट मांग रहे हैं, राज्यपाल की भी चर्चा होती, तो राज्यपाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम तो आपको पहले कह दिए थे कि इनको कहियो राज्यपाल नहीं बनाएगा, आज से बोल रहे हैं। जिस दिन से महागठबंधन से अलग हुए और उसी समय आप लोग मीडिया के लोग चर्चा किए थे कि इनको राज्यपाल बना रहा है, हम तो उसी समय से कह रहे हैं इनको कभी राज्यपाल नहीं बनाएगा, बीजेपी के लोग कभी नहीं बनाएगा। इतना प्रेम काहे कर रहे हैं? किनसे प्रेम कर रहे हैं? मांझी जी मोदी जी से इतना प्यार कैसे करने लगे? मांझी जी और मोदी जी से वही 2 सीट के लिए इतना प्रेम कर रहे हैं और कोई खास बात नहीं है। कि उन्हीं के नेता ने कहा था कि जीभ काट लेंगे, जो है ये सर काट लेंगे, क्या क्या उन्हीं के नेता इनको जीभ भी काट रहा था। उन्हीं के नेता कुर्सी पर बैठते थे, मुख्यमंत्री रहते हुए तो गंगा जल से कुर्सी भी धो रहा था। और उन्हीं के नेता जब ये मंदिर जाते थे कभी तो मंदिर को भी गंगा जल से शुद्ध करता था। आज उनके प्रति प्रेम है तो उस प्रेम को आप समझिए कि कौन प्रेम है। 2 सीट का प्रेम है कि बिहार में हमको 2 सीट दे दीजिए, और कोई प्रेम नहीं है, और कोई प्रेम नहीं है।
चलिए, रामवृक्ष सदा जी थे, इन्होंने साफ कहा कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो अपने बेटे को लोकसभा में सीट दिलाने के लिए हो रहा है और कोई दलित प्रेम नहीं है। जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, जैसे ही रिजल्ट आया है उसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि मोदी जी का जो है वो लहर चल रहा है। लेकिन दलित के मुद्दे ज़्यादातर आते हैं तो ये लोग बैलेंस कर करके बोलते हैं। जहाँ प्रदेश की बात होती है वो खूब बोलते हैं, अगर दूसरे जगह यहाँ कुछ घटना होता है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। फिलहाल आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।